हमने क्या पढ़ा कि वाई वी चूज कार्बन एटम बिकॉज इट्स शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ये कहलाती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या होता है? कार्बन जो एटम होता है वो अपने ही किसी और दूसरे एटम के साथ क्या करेगा? जुड़ जुड़ के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे कि अपना कोई कार्बन है, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे एटम से जुड़ जुड़ के आगे जाके क्या करेगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, तो इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो ये दो मेन इसके रीजन होते हैं कि कार्बन एटम क्यों चूज करते हैं कि टेट्रावेलेंट होता है, 4 फ्री वैलेंसी होती है, ठीक है ना, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। दूसरा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, नोट कर लिया, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूँ कंपाउंड्स की, देखो कंपाउंड्स अपने पास दो टाइप के होते हैं। अगर अपन बात करते हैं किसकी? कंपाउंड्स की, तो देखो अपने पास जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। कंपाउंड्स अपने पास दो तरह के होते हैं। एक अपने पास क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक अपने पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरे जो अपने पास रहेंगे उसको अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को मैं शॉर्ट में, ठीक है ना, COMP लिख रहा हूँ, और इसको ऑर्गेनिक को मैं COMP लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड्स अपने पास क्या रहेंगे? दो तरह के, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो अपने को कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कहाँ पे आते हैं? कहाँ से आते हैं? ये अपने पास आते हैं फ्रॉम, ये अपने पास आते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये अपने पास आते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल अपन मान सकते हैं, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं अपने पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना। जिसमें अपन बोल सकते हैं प्लांट्स, ठीक है ना, प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़े एग्जांपल तो प्लांट्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है, उनसे भी अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है। तो मेनली दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने पास ये होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये अपने पास आते हैं फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, ठीक है ना, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल की अपन बात कर सकते हैं तो अपना हो सकती है मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, जो खनिज पदार्थ होते हैं जिसको बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स बोल सकते हैं, या फिर कुछ गैसेस हो सकती है, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक सा तरीका है कि कंपाउंड्स अपना ऑर्गेनिक होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, कहाँ से आते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और वो क्या कहलाते हैं? ये नॉन लिविंग कहलाते हैं, ये नॉन लिविंग कहलाते हैं, ठीक है, ये नॉन लिविंग कहलाते हैं, ये नॉन लिविंग, ठीक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इनको, ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जो अपने पास कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ठीक है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपन बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे मिनरल, गैसेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिए, भी इंपॉर्टेंट है। मिटा दो इसको, नोट कर लिया, मिटा दो, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक्स अपना जितना भी था वो अपने पास कवर हो गया कि अपने कार्बन का इस्तेमाल क्यों किया, कार्बन ही क्यों लिया, कोई दूसरा कंपाउंड क्यों नहीं लिया, उसके बाद फिर कौन कौन से कंपाउंड अपने पास हो सकते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे बना, तो इसके लिए दो साइंटिस्ट आए थे। अगर बात करूँ अपन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कैसे हुई, अगर मैं बात करता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने पास स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है, स्टार्टिंग कैसे हुई। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने पास कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है ना, 200-250 साल पुरानी है, ठीक है, 18 सेंचुरी के आसपास के अपने पास, ठीक है, 1800 ईयर्स थे ना, इनके आसपास की कुछ है, ठीक है, जो 1800 के आसपास की कुछ बात है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दर्शाने के लिए अपने पास एक दो साइंटिस्ट थे। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? बर्जेलियस, उनका नाम क्या था? बर्जेलियस। तो बर्जेलियस जो अपने पास साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उनको क्या जो भी बोल सकते हैं, साइंटिस्ट बोलो, केमिस्ट बोलो, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट हो सकते हैं, बर्जेलियस थे, वो क्या थे? बर्जेलियस,
लियस। साइंटिस्ट का नाम क्या था ना, बर्जेलियस नाम था, ठीक है। तो बर्जेलियस साइंटिस्ट जो उनकी खास बात क्या थी, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। अब ये थ्योरी क्या बोलती थी, तो इस थ्योरी की ये बोलती थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस अर्थ पे बने हैं वो किसी दैवीय शक्ति के कारण बने, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, वाइटल फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये थ्योरी क्या बोलती है, और ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स all organic compounds are formed due to a vital force। एक वाइटल फोर्स के कारण सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास बने, वाइटल फोर्स बने। लेकिन ये थ्योरी कई हद तक गलत ही थी, क्योंकि भाई वाइटल फोर्स जैसा कुछ होता ही है जिसके कारण कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। तो इनका पहला बात तो ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड ड्यू टू वाइटल फोर्स। दूसरी बात क्या थी कि इम्पॉसिबल टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाना मेरे साथ, जो अपना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे ना, तो इससे आगे जाके अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इससे आगे जाके नहीं बना सकते हैं, ऐसा बर्जेलियस साहब का कहना था, ठीक है, कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनसे आगे जाके अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये बात भी बर्जेलियस सर ने बोली थी, ठीक है ना। तो ये दो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म दी थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म किसने दी थी, बर्जेलियस सर ने दी थी। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू वाइटल फोर्स, पहली चीज, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आगे जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। अब पहले साइंटिस्ट तो थे, अब जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे उनका नाम क्या था, वॉलर था। दूसरे साइंटिस्ट उनका नाम क्या था, वॉलर था। अब वॉलर साहब की खास बात क्या थी कि बर्जेलियस जो थे वो टीचर थे और वॉलर कौन थे, स्टूडेंट थे। मतलब जो वॉलर सर थे वो बर्जेलियस सर के स्टूडेंट ही थे, ठीक है ना। वॉलर जो थे स्टूडेंट थे, ये टीचर थे। अब वॉलर सर ने क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू वाइटल फोर्स, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि सर आपने बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो वाइटल फोर्स से बनते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने बोला था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं जा सकता। ये दोनों बिल्कुल गलत बात बोली। तो वॉलर सर से क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्यों गलत है, तो बर्जेलियस सर ने क्या दिया कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू वाइटल फोर्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया नहीं जा सकता। लेकिन जो वॉलर सर थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किसी वाइटल फोर्स से नहीं बनते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाया जा सकता है। तो ये बात इन्होंने रखी थी वॉलर सर ने। अब सर ने, बर्जेलियस सर ने बोला कि इसको प्रूफ करो कैसे। तो एक दिन लेब जो थी इनकी, जो पर्सनल लेब होती है, उनमें उन्होंने क्या किया कि जो प्लस अमोनियम साइनेट था, क्या था अपने पास, अमोनियम ठीक है साइनेट था, ठीक है। इस अमोनियम साइनेट जो अपना कंपाउंड था, इन्होंने आगे जाके इसको हीट करके इन्होंने क्या बना दिया, आगे जाके यूरिया बना दिया, यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अमोनियम साइनेट क्या होता है, अमोनियम साइनेट अपने पास क्या होता है, NH4CnO, ये अपना अमोनियम साइनेट कहलाता है, ठीक है। अगर इसको मैं ठीक है आयन के फॉर्म में अगर बांटूं, ठीक है ना, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, फोर उसके बाद O नेगेटिव ये, ठीक है ना। ये अपने पास क्या होता है, अमोनियम साइनेट कहलाता है। अगर मैंने इसको आयन के फॉर्म में बांट दिया, ठीक है, अभी अपने पास ये एक्वस फॉर्म में, अभी अपने पास ये एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, ये भी अपने पास एक्वस फॉर्म में। अब इसको क्या किया था इन्होंने, हीट किया था। अब इससे आगे जाकर फॉर्मेशन किसका हो, यूरिया का फॉर्मेशन हो। तो यूरिया अपने पास क्या होता है, NH2CO NH2, तो अपने पास ये यूरिया बन गया। अब देखो अमोनियम साइनेट क्या होता है, अपने पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ये अपने पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और यूरिया अपने पास क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। और देखो बर्जेलियस सर ने क्या बोला था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके स्टूडेंट वॉलर ने, उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इससे आगे जाके इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वाइटल फोर्स की थ्योरी थी वो फेल हो गई। वो फेल किसके द्वारा हुई, वॉलर के द्वारा, क्यों, क्योंकि इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ये पूरी हिस्ट्री होती है। और ये सारी चीज कहाँ पे हुई थी, ये इनकी पर्सनल लैब में ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये इनके पर्सनल जो लैब था उनके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बर्जेलियस सर की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म, इसको किसने डिस्प्रूव कर दिया था, मतलब किसने फेल कर दिया था, तो वो किसने किया था, वॉलर सर ने किया था, ठीक है ना। तो इन्होंने अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया था लैब के अंदर। तो कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री थी इसकी, बाकी कुछ नहीं थी ये, ठीक है ना। इससे कभी हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड के अंदर, लेकिन ये अपने पास क्या था, बेसिकली इसकी हिस्ट्री थी। तो इस चीज को मिटा दो, नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बेसिक से हिस्ट्री थी, इसको ध्यान रखना। बता दो इसको, नोट कर लिया इसको, ठीक है, बता दो, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं नया टॉपिक, जिसमें अपन ने पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर ही रहे, तो अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, अपना जो टॉपिक क्या है, अपना जो टॉपिक वो क्या है, तो अपना जो टॉपिक है वो कहलाता है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो अगर अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन करना है तो किस तरह से करेंगे, उस चीज का ध्यान रखना। देखो तो उसके लिए लिखने का तरीका क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के लिए। तो देखो पहला तरीका तो ध्यान रखना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन करना है तो ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन हमेशा आएगा। ठीक है, अगर अपन ठीक है ना चेन वाला स्ट्रक्चर बना तो उसमें कार्बन तो रहेगा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कार्बन से कार्बन ऐसे जुड़े रहने चाहिए, तब जाके अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, विथ हाइड्रोजन तो जोड़ना ही है, विथ हाइड्रोजन लिख लीजिए। कार्बन ऐसे जोड़ेंगे और साथ में हाइड्रोजन तो आएंगे आएंगे, पहली चीज। दूसरा के बाद हेट्रो एटम्स जोड़ेंगे, हेटेरो एटम्स। ठीक है ना, वो भी इसमें क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। हेट्रो एटम्स भी इंक्लूड रहेंगे, जैसे कि अपने पास नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, क्लोरीन हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हेट्रो एटम्स अपने पास क्या होंगे, जुड़े होंगे इसके इसमें। ठीक है ना, तीसरी चीज अब देखो अगर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अपन को बनाना है, मान लो जैसे मेरे पास एग्जांपल ले लिया अपने पास CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया। ये अपने पास मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3 CH2 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 CH3, ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो ये अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें दिख रहा है, ये अपन को दिख रहा है स्ट्रेट चेन में। अपन को किसमें दिख रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन में दिख रहा है अपने को किसमें दिख रहा है, स्ट्रेट चेन में दिख रहा है। यहाँ पे अपन को ये स्ट्रेट चेन में दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट चेन में कहलाएगा। अब इसको मैं चाहूँ ना, इस स्ट्रेट चेन को मैं चाहूँ ना, तो देखो अब इसकी खास बात क्या है, बिल्कुल कार्बन कार्बन जुड़े साथ में, कार्बन कार्बन जुड़े, हाइड्रोजन भी साथ में, हाइड्रोजन जुड़े। अब देखो अब इसमें हेट्रो एटम्स नहीं है, अब इसमें हेट्रो एटम्स नहीं है, सीधे सीधे स्ट्रेट चेन है। अब स्ट्रेट चेन को मैं क्या करूँगा, कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस मतलब और छोटा कर दूंगा, और छोटा कर दूंगा। तो और छोटा कितना होता है, और छोटा अपने पास होता है CH3 CH2 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 CH3। ये क्या हो गया, बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में हो गया, ये अपने पास कंडेंस्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है ना, पहला अपने पास क्या रहेगा, इस तरह से स्ट्रेट चेन में रहेगा। और इसको चाहो ना तो इसको मैं और खोल सकता हूँ। देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के बहुत तरीके हैं, जो इजी रहेगा सबसे ज्यादा अपन वही लिखेंगे। जैसे देखो ये जो चीज है, अगर मैं इसको चाहूँ ना इसको मैं और खोल सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ और खोल सकता हूँ। देखो कैसे, देखो सबसे पहले अपने पास क्या हो गया, स्ट्रेट चेन हो गई। ठीक है ना, स्ट्रेट चेन हो गई, फिर कंडेंस्ड फॉर्म में। अब इसको मैं और लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 ब्रैकेट में लिखा। अब यहाँ पे चार कितनी बार है, 1 2 3 बार है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वेरी कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, मतलब ये तो बहुत ही कंडेंस्ड हो गया, ये वेरी कंडेंस्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में हो गया। ये तरीका ये था। उसके बाद इसको मैं चाहूँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा जैसे कितना 1 2 3 4 5 अपने पास हो गया C5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C5H12। ठीक है, 3 3 6 6 और 6 12, C5H12 अपने पास क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया अपने पास का, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का टाइम हो गया। इसके बाद अगर इसको मैं चाहूँ तो इसको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ले सकता हूँ। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन देखो कैसे लिखते हैं। बॉन्ड लाइन में अगर इसको लिखना चाहूंगा तो ये ऐसा, ये अपना बॉन्ड लाइन के फॉर्म में हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको मैं लिखना चाहूँ, अब इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब बिल्कुल फैला हुआ, तो ये ऐसा बनेगा अपने पास CH, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद CH2, तो ये ऐसा, सॉरी ऐसा क्या लिख दिया अपन ने, ऐसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड
समझ आया कि अपन ने एन पेंटेन को लिखा सर, किसको लिखा अपन ने, एन पेंटेन को लिखा। तो इस एन पेंटेन को लिखने के कितने सारे तरीके, देखो कितने सारे तरीके। पहला तरीका अपने पास क्या है, स्टेट चेंज, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इसको कंडेंस फॉर्म, बॉन्ड रहता तो ऐसे लिखो। फिर वेरी कंडेंस फॉर्म में क्या होगा, ये तीनों एक साथ जुड़े हैं, इनको 3 करके लिख दो, ये हो गया। फिर मोलिकुलर फॉर्म में के टर्म में लिख दो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के टर्म में लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। 1 2 3 4 5 6, मतलब एक कंपाउंड को लिखने के 6 तरीके अपने पास, एक कंपाउंड को लिखने के 6 तरीके। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है वो अपन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला करते हैं, ठीक है ना। इसको करते हैं, नहीं तो कभी कभी इसको कर देते हैं, बाकी सबको नहीं करते, क्योंकि देखो ये तो बहुत टाइम लेने वाला है, ठीक है, ये बहुत टाइम लेने वाला है और ये इससे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं, ठीक है, इनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, इसलिए अपन क्या इसको इस्तेमाल करते हैं और मैक्सिमम में अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखो एक कंपाउंड को लिखने के इतने सारे तरीके हैं, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने पास, ये अपन को आना चाहिए, ठीक है ना। ये कैसे बनाना है, कैसे बनाना मैं आगे जाके बताऊंगा, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड करना है तो कैसे करेंगे अपन क्या करेंगे कि कार्बन कार्बन लेंगे, हाइड्रोजन के साथ अपन ने ले लिए। दूसरा हेटेरोएटम्स को इंक्लूड करेंगे, यदि हेटेरोएटम्स की जरूरत पड़े इंक्लूड करेंगे। जैसे इस कंपाउंड में अपन को जरूरत पड़ी, इसको एक तरह से क्वेश्चन की तरह मान लो तुम, इसको तो एक तरह से क्वेश्चन की तरह मान सकते हो, इस चीज को तो एक तरह से क्वेश्चन की तरह मान सकते हो कि अपन ने क्या किया, एन पेंटेन के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए, अपन एन पेंटेन के क्या किया, अपन ने अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन की तरह मान सकता हूँ, तो इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया, मिटा दो इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन साथ ले लिया अपन ने। अब देखो हेटेरोएटम्स इंक्लूड करेंगे यदि होंगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी बात क्या होगी कि अपन क्या करेंगे, देखो अभी अपन क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हेटेरोएटम्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। जैसे अपने पास मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, जैसे CH3, ठीक है ना। अगर देखो CH3 CHO लिखना है, CH3 CHO लिखना है, ठीक है ना, CH3 CHO लिखना है, तो ये अपने पास क्या हो गया, अपने हेटेरोएटम को कंबाइन किया कि नहीं किया, इंक्लूड किया कि नहीं किया, O को इंक्लूड किया। अगर इसको मैं अच्छे से वो लिखो तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या थे कुछ तरीके थे करने के, ठीक है ना। तो ये अपने क्या रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड किया, तो ये नॉर्मल वाले है, ये जो अपने क्या ना ये नॉर्मल वाले है किसमें, ठीक है ना। ये अपन हाइड्रोजन के साथ आना चाहिए, हेटेरोएटम्स इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो भी डबल बॉन्ड अगर अपन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए अपन डबल बॉन्ड लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन क्या करेंगे 3 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए अपन क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेगा उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा सिंगल लगाएंगे, ठीक है। तो अपन ये रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड करें तो अपना कॉन्सेप्ट ना ये नॉर्मल वाले हैं, जो नॉर्मल वाले अपन ने देखे कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ये रहेगा, ये लेन अपने को हेटेरोएटम्स इंक्लूड करना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी इस्तेमाल करेंगे जरूरत पड़ी तो, आगे देखेंगे कैसा क्या है, फिर इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अपने पास 3 जो तरीके थे वो अपन ने कर लिए, ठीक है ना। जैसे अपने पास कोई स्ट्रक्चर देखे रखा, मान लो देखो अपन बात करें तो अपने पास देखे रखा है CH3, ठीक है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, C, ठीक है ना। ये अपने पास मान लो कोई हो गया अपने पास कंपाउंड, ठीक है, ये अपने पास कंपाउंड हो गया मान लो कोई, तो देखो इसमें सिंगल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। फिर अपन एक और देखें तो अपन CH3 मान सकते हैं, उसके बाद CH 1 2 3 4, CH2 अपन इसको मान सकते हैं, ठीक है ना, इसको मान सकते हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया अपने पास, ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन से हाइड्रोजन है, ठीक है ना। डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, हेटेरोएटम्स को इंक्लूड करना चाह लिख सकते हैं। जैसे अपने पास कोई स्ट्रक्चर मान लो, जैसे यहाँ पे लिख रखा है CH3 CH2 लिख लिया अपने, CH3 CH2 लिया, उसके बाद पे NH लिख सकते हैं, फिर CH2 CH3 आ सकता है आपके पास, ये वाला कंपाउंड बन सकता है, CH3 CH2 CH3 CH2 1 2 3 ये बन सकते हैं अपने पास। और भी अपने पास कंपाउंड बन सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 अपने पास ये एक कीटोन बन गया, जैसे बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो इसको भी नोट कर लिया, ठीक है। तो ये जितनी भी अपन ने लाइन लिखी है, ये बातें लिखी किसके लिए लिखी है, फॉर नॉर्मल कंपाउंड्स। ये जो अपने किसके लिए बात लिखी है, ये कंपाउंड्स कौन से होने चाहिए, नॉर्मल अपने पास होने चाहिए। अपने किस चीज़ के लिए लिखी, नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए लिखी है।
कि अपन जो नॉर्मली बनाते हैं अपन बना दिए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, हेटेरो एटम्स इंक्लूड करना पड़ेगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में से इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें। और उसमें अपन अलग अलग तरीके देख लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा होता है, कंडेंस कौन सा होता है, वेरी कंडेंस कौन सा होता है, एक्सपेंडेड कौन सा होता है, वो चीज़ें, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड थे नॉर्मल वाले थे। अब अपन बात करने वाले हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें बॉन्ड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लाइन वाले अपन इस्तेमाल करेंगे, कौन से, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन कौन से बनाएंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है कि इसमें अपन ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे, उसमें अपन क्या करेंगे, ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे कि कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। देखो इस चीज का ध्यान रखते हैं, इसमें अपन जो कार्बन का इस्तेमाल करेंगे वो कैसे होंगे, कॉर्नर की तरह। तो देखा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है कि कार्बन, ठीक, इज यूज्ड एज कॉर्नर एंड हाइड्रोजन नॉट शो इन कंपाउंड। ये कंपाउंड में अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे और कार्बन को किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, कॉर्नर की तरह। उसका बाद हेटेरो एटम्स तो इसमें इंक्लूड करना ही करना है। तीसरी चीज, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, देखो जो सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, इनका तो अपन को सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड को अपन लिखेंगे तो इसको कैसे अपन लिखेंगे, ये जो बॉन्ड्स रहेंगे, जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड्स रहेंगे, तो बॉन्ड्स को अपन कैसे करेंगे, यूज्ड एज लाइन, अपन लाइन की तरह इसका इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का कंडीशन होती है कि कार्बन इज यूज्ड एज कॉर्नर, कार्बन को अपन कॉर्नर की तरह इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन को कंपाउंड में शो नहीं करेंगे, हेटेरो एटम्स को इंक्लूड करेंगे और ये जो इसको लाइन की तरह इस्तेमाल करेंगे बॉन्ड्स को। चौथी चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इफ, देखो हाइड्रोजन अगर हेटेरो एटम्स में रहेगा तो उसका इस्तेमाल करेगा, इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन, ठीक है ना, हेटेरो एटम्स में रहेंगे, ध्यान रखना, हेटेरो एटम्स में रहेंगे, तो उसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ये कुछ कंडीशन रहेगी अपने पास, ठीक है ना। कि कार्बन को अपन कॉर्नर के तरह इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन नॉट शो इन कंपाउंड, हेटेरो एटम्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए लाइन की तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर हाइड्रोजन हेटेरो एटम्स में रहेंगे तो इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये लाइन लिख लीजिए, मैं एग्जांपल से बता देता हूँ क्या है।